नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। भारत का सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्ट्रैटेजी को धीरे धीरे रीशेप कर रहा है। हाल के डेटा से साफ होता है कि आरबीआई अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ट्रेजरी बिल्स में अपनी एक्सपोजर कम कर रहा है और इसके साथ साथ गोल्ड होल्डिंग्स को मजबूती से बढ़ा रहा है। आरबीआई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के ताजा आंकड़े इस बदलाव को हाईलाइट करते हैं और ये ब्रॉडर ग्लोबल ट्रेंड से भी जुड़ता है, जहां कई देश डॉलर डोमिनेटेड सिस्टम से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 तक इंडिया के पास यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ट्रेजरीज $227 बिलियन के रह गए, जबकि एक साल पहले यानी जून 2024 में ये आंकड़ा $242 बिलियन था। यानी भारत ने अपनी होल्डिंग्स को कम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी न्यू दिल्ली दुनिया के टॉप 20 अमेरिकन डेट इन्वेस्टर्स में शामिल है, सऊदी अरेबिया और जर्मनी से आगे। इन होल्डिंग्स का बड़ा हिस्सा भारत के $690 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स में शामिल है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रिड्यूस्ड डॉलर रिलायंस के बावजूद भी इंडिया के रिजर्व्स मजबूत बने हुए हैं। इसी दौरान गोल्ड होल्डिंग्स की तरफ आरबीआई का झुकाव और भी क्लियर हो गया है। पिछले एक साल में आरबीआई ने करीब 39.22 मेट्रिक टन गोल्ड खरीदा और इस तरह जून 2025 के आखिर तक आरबीआई के पास टोटल 879.98 मेट्रिक टन गोल्ड हो गया, जबकि एक साल पहले 840.76 मेट्रिक टन था। यह हाल के सालों में सबसे बड़ी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज में से एक है और साफ दिखाता है कि इंडिया अब गोल्ड को ज्यादा स्टेबल रिजर्व एसेट मान रहा है। गोल्ड की खासियत है कि वो करेंसी फ्लक्चुएशंस और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में एक हेज का काम करता है। पिछले 2 सालों में डॉलर ने गोल्ड के मुकाबले लगभग 40% वैल्यू खोई है, जिसकी वजह से उसका ट्रेडिशनल इमेज एज मोस्ट ट्रस्टेड रिजर्व करेंसी कमजोर पड़ा है। इसी बैकड्रॉप में इंडिया का गोल्ड की तरफ रुख करना एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फिस्कल प्रेशर्स और डॉलर वॉलेटिलिटी से जुड़े रिस्क्स को बैलेंस करने का तरीका बन गया है। ये बदलाव सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। चाइना, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ट्रेजरीज का तीसरा सबसे बड़ा होल्डर है जापान और यूके के बाद, उसने भी अपने एक्सपोजर को कम किया है। जून 2024 में चाइना के पास $780 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ट्रेजरीज थे, जो जून 2025 तक घटकर $756 बिलियन रह गए। ये पैटर्न इस शेयर्ड कंसर्न को दर्शाता है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज अब डॉलर पर ज्यादा डिपेंडेंट रहना रिस्की मान रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब वॉशिंगटन की फिस्कल स्थिति और जियोपॉलिटिकल टेंशंस दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन हर देश का नजरिया अलग है। जैसे इजराइल ने हाल ही में अपने ट्रेजरी होल्डिंग्स बढ़ाए हैं, यानी कुछ देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डेट को अब भी सेफ और लिक्विड ऑप्शन मानते हैं, जबकि इंडिया और चाइना जैसे देश डॉलर स्पेसिफिक रिस्क से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि इंडिया का ये रिकैलिब्रेशन प्राइमरीली रिस्क मैनेजमेंट पर आधारित है। नॉर्मली जब ट्रेजरी बिल्स यील्ड्स नीचे जाते हैं तो इन्वेस्टर्स ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इंडिया ने इस बार उल्टा रास्ता चुना। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के बजाय इंडिया ने लॉन्ग टर्म रिस्क मैनेजमेंट को प्राथमिकता दी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बिगड़ती फिस्कल स्थिति, बढ़ते बॉन्ड यील्ड्स और ग्लोबल ट्रेड फ्रिक्शंस ने इंडिया को डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए और भी मजबूर किया। गोल्ड होल्डिंग्स बढ़ाकर आरबीआई अपने रिजर्व्स को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जुड़ी किसी भी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से बचाने की कोशिश कर रहा है। ये हेज आज के वॉलेटाइल ग्लोबल मार्केट्स और अनसर्टेन जियोपॉलिटिक्स में और भी रेलेवेंट हो जाता है। हालांकि ये स्टेप डॉलर एसेट्स को पूरी तरह छोड़ने जैसा नहीं है। आरबीआई के पास अब भी $227 बिलियन ट्रेजरीज है और करीब $690 बिलियन का टोटल फॉरेक्स रिजर्व है, जिससे इंडिया करेंसी फ्लक्चुएशंस और एक्सटर्नल शॉक्स को हैंडल करने की स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। आरबीआई की स्ट्रैटेजी लिक्विडिटी, स्टेबिलिटी और सेफ्टी के बीच बैलेंस करने की है। गोल्ड यील्ड न देने के बावजूद इस बैलेंस में एक एंकर की तरह सामने आया है। इंडिया का ये डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच प्रैग्मेटिक और एडेप्टिव दोनों है। ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट्स के बीच डॉलर पर रिलायंस अब रिस्की लगने लगी है और इसलिए गोल्ड अक्यूमुलेशन अब सिंबॉलिक स्टेप नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल बदलाव है। अगर यही ट्रेंड आगे भी चलता रहा तो धीरे धीरे इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स में गोल्ड की हिस्सेदारी और बढ़ेगी और डॉलर डिनोमिनेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स की डिपेंडेंसी कम होती जाएगी। ये न सिर्फ इंडिया की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा, बल्कि ग्लोबल रिजर्व मैनेजमेंट के चेंजिंग डायनामिक्स के साथ भी परफेक्टली अलाइन करेगा।